जिसके साथ उसने 20 साल बिताए, उसके मारे जाने पर उसी ने कह दिया कि जो हुआ अच्छा हुआ। जी हां, हम बात कर रहे हैं विकास दुबे की। कल उसके अंतिम संस्कार के वक्त विकास दुबे की पत्नी ने कहा कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है सही हुआ है। गैंगस्टर के पिता ने भी माना है कि विकास दुबे ने जैसा किया वैसा ही फल भोगा। पुलिस एनकाउंटर में गैंगस्टर विकास दुबे के खात्मे ने उन सबको जुबान दे दी है जो सालों से होंठ सिले हुए थे। कानपुर के भैरव घाट में जब विकास दुबे का अंतिम संस्कार हो रहा था, तब विकास की पत्नी ऋचा दुबे ने मीडिया में चीख चीख कर कहा कि विकास गलत रास्ते पर था, उसके साथ जो हुआ सही हुआ। आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? विकास ने करीब 20 साल पहले ऋचा से लव मैरिज की थी। बताया जाता है कि ऋचा के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, पर विकास ने धौंस दिखाकर शादी रचाई। पिछले 20 सालों में ऋचा विकास दुबे के सारे काले कारनामों की राजदार थी, लेकिन खौफ की वजह से कभी मुंह नहीं खोला। हालांकि सूत्रों के मुताबिक विकास के गुनाह में ऋचा दुबे भी भागीदार थी। बताया जाता है कि जब विकास दुबे लापता था, तब वो जांच में सहयोग नहीं कर रही थी। इसी आधार पर एनकाउंटर से एक दिन पहले एसटीएफ ने विकास की पत्नी और बेटे को पूछताछ के लिए उठा लिया था, लेकिन विकास के एनकाउंटर के बाद दोनों को छोड़ दिया गया और अब ऋचा का ये कबूलनामा जो हुआ ठीक हुआ। आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? विकास के गुनाहों को पूरा परिवार सालों से देखता रहा, लेकिन धीरे धीरे अब सभी सच के साथ सामने आ रही हैं। विकास दुबे के पिता का बयान सुनिए। जब जेल में था तो उसने कहा था कि चपटी छूटने के बाद हम सिर्फ तुम्हारी ही सेवा करेंगे, तो उसने सेवा भी नहीं की और दूसरे ये बवाल कर रखा कि 8 सिपाहियों को मार दिया, जो जघन्य अपराध है। हाँ, मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है, अगर हर आदमी की रक्षा नहीं वो तो सरकार का अंग ही है। जब 2 जुलाई को विकास दुबे 8 पुलिस वालों की जान लेकर फरार हुआ था, तब गैंगस्टर की मां ने भी खुलकर कहा था कि चाहे तो पुलिस उसका एनकाउंटर कर दे। सामने आ जाए तो पुलिस खुद है, अपन देखिए करिए जो करिए हैं। और अगर भागते रहे तो फिर क्या करना चाहिए पुलिस को, क्योंकि बेचारे बहुत मासूम लोग थे जिनकी जान चली गई। तो जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस। हम तो कहती पकड़ लो तब काउंटर कर दो, कैसे उसने बहुत बुरा किया है। इस तस्वीर को देखिए। विकास की मौत के बाद उसके गांव में खुशी का जश्न मनाया गया। कई सालों से आतंक के साए में जी रहे गांव वालों ने मिठाइयां बांटी। सारा समाज, सारा क्षेत्र बहुत प्रसन्न है। उसको ये महसूस हो रहा कि जैसे हम आज स्वतंत्र हो गए, वो ऐसा उसको महसूस हो रहा है। और एक विकास युग का अंत हो गया, एक आतंक युग का अंत हो गया और शांति युग का प्रारंभ हो गया। बेशक कल सुबह हुआ एनकाउंटर सवालों में है, लेकिन इस कथित एनकाउंटर ने उन लोगों को बड़ा सुकून पहुंचाया है जो गैंगस्टर विकास दुबे के आतंक के साए में जी रहे थे, जो खौफ के मारे अपनी जुबान नहीं खोल पा रहे थे। विकास दुबे के एनकाउंटर के साथ ही कानपुर के बिकरू गांव और आसपास के इलाकों में आतंक के एक युग का अंत हो गया। अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा और रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। 3 कार, 3 गोली और 1 राज। जी हां, कल उज्जैन से मौत तक का विकास दुबे का सफर 3 कारों से गुजरा। उसे 3 गोलियां मारी गई, लेकिन 1 राज उसके साथ ही चला गया। उसका एनकाउंटर क्यों और कैसे हुआ, उसको शह देने वाले कौन लोग थे,
वो किसके दम पर काले कारनामे को अंजाम देता था। तीन कार, तीन गोली, एक राज। शुक्रवार की सुबह जब कुछ मिनटों के लिए मीडिया की नजरों से ओझल हो गई थी एसटीएफ की गाड़ियां, तो क्या हुआ था? कैसे पलटे विकास दुबे को कानपुर ले जा रही कार और फिर कैसे आई एनकाउंटर की नौबत? एसटीएफ तो अपनी तरफ से इन सारे सवालों का जवाब दे चुकी है कि वो जवाब भी अपने आप में किसी सवाल से कम नहीं है। तीन गाड़ी, तीन गोली और एक राज, ये किसी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के प्लॉट की तरह बन चुका है। ये कानपुर के 12 जोड़ टोल प्लाजा की तस्वीर है। इस टोल प्लाजा से विकास दुबे को लेकर जा रही तीन गाड़ियां दिखाई देती हैं। एक काली स्कॉर्पियो, दूसरी सफेद टाटा सफारी और तीसरी सफेद TUV 300। उज्जैन से जब काफिला चला था तब विकास दुबे इनोवा कार में ही बैठा था, मगर यूपी बॉर्डर आते ही उसे इनोवा से निकालकर सफेद टाटा सफारी गाड़ी में बिठा दिया गया था। सुबह 6:37 सचेंडी, कानपुर। सचेंडी पहुंचते पहुंचते मामले में नया ट्विस्ट आ जाता है। यहाँ से एसटीएफ की गाड़ियों का काफिला तो आगे निकल जाता है, लेकिन सचेंडी में अचानक बैरिकेडिंग कर पुलिस वाले आज तक की टीम को आगे जाने से रोक देते हैं। पूरी मीडिया को आपने नाकेबंदी की है, क्यों किया आपने? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके के जो हालात है वो यहाँ पर है। आखिर सवाल यही है कि ऐसा क्या है कि क्या विकास दुबे को किसी तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट है कि बाकायदा जो पुलिस है वो मीडिया के कैमरे से विकास दुबे को और उसके काफिले को छुपा कर लेकर जाना चाहती है। तो ये हालात किसी तरह करीब 15 मिनट बाद जब आज तक की टीम आगे पहुंचती है तो काफिले में शामिल तीन गाड़ियों में एक TUV 300 सड़क किनारे पलटी नजर आई। कुछ पुलिस वाले गाड़ी के पास थे, मगर एसटीएफ की बाकी टीम गायब थी। बताया गया कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। बड़ी बात आपको बता दूं, विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये इसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था, इसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था और इसका एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर। गौर कीजिए, कानपुर टोल प्लाजा तक विकास दुबे टाटा सफारी में बैठा था, लेकिन यहाँ कहा गया कि जिस TUV 300 गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है विकास दुबे उसी में बैठा था और एक्सीडेंट के बाद भागने की कोशिश की। पुलिस टीम से पिस्टल छीनी और फिर एनकाउंटर में मारा गया। उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जिस जगह आज तक की टीम को नाके पर पुलिस ने रोका था, वहां से एक्सीडेंट की जगह की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। यानी 10 किलोमीटर पहले तक खुद आज तक ने देखा कि विकास दुबे सफेद टाटा सफारी कार में बैठा है। फिर मीडिया के पीछे छूटते ही अचानक वो TUV 300 गाड़ी में कैसे पहुंच गया? क्या गाड़ी की अदला बदली एनकाउंटर के लिए ही की गई थी? हैरानी तब और बढ़ी जब कुछ देर बाद विकास दुबे को एक बार फिर सफेद टाटा सफारी में अस्पताल लाया गया। अब आइए जरा TUV 300 गाड़ी की पड़ताल करते हैं। एसटीएफ के मुताबिक मवेशियों को बचाने में तेज रफ्तार गाड़ी पलट गई। तेज रफ्तार में किसी भी गाड़ी के यूं पलटने से गाड़ी को काफी नुकसान होना चाहिए, पर यहाँ गाड़ी के सभी शीशे सलामत हैं। गाड़ी के डैमेज होने के कोई निशान मौजूद नहीं। यहाँ तक कि जिस जगह ये कथित हादसा हुआ वहाँ उल्टा घिसटने या टायर के भी ऐसे कोई निशान नहीं मिले हैं। हालांकि बारिश की वजह से मिट्टी गीली थी। कानपुर में विकास के पोस्टमार्टम में 3 गोलियां लगने की पुष्टि हुई है। 2 गोलियां सीने में और 1 गोली कमर में लगी।
ये सारी गोलियां विकास के शरीर के आर पार निकल गईं और ज्यादा खून बहने को मौत की वजह बताया गया। कितने घंटे चला? 1.5 घंटा। तो ये रिपोर्ट अब किसको देंगे लगता? पुलिस के। ये बता सकते हैं कि गोलियां पास से चली है, उसके चोट और कुछ नहीं, केवल गोलियां लगी है, चोट भी है। पुलिस से जवाब कै घंटे चला? अच्छा ये बताया ना आपको, लगभग 1.5 घंटा। सवाल तमाम हैं। जिस विकास दुबे ने उज्जैन में आसानी से सरेंडर कर दिया, वो इतने कड़े पहरे में यूपी पुलिस की गिरफ्त से भागने का दुस्साहस कैसे कर पाया? क्या यूपी पुलिस के एनकाउंटर पुलिस के तमगे को भूल गया था? विकास दुबे के अंत के साथ ये राज अब राज ही रहेगा। हिमांशु मिश्रा, शिवेंद्र श्रीवास्तव, नीलांशु शुक्ला, रंजय सिंह के साथ अरविंद ओझा, कानपुर आज तक। तो गिरफ्तारी से महज 24 घंटे के भीतर विकास दुबे का सफाया हो गया। उसे 9 जुलाई को उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर गिरफ्तार किया गया था। यहां उसकी आखिरी आवाज भी सुनाई दी गई थी, जब उसने कहा था, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। कानपुर वाला। सवा 7 साढ़े 7 के आसपास मेरे क्यूआरटी टीम है, क्विक रिस्पांस टीम, तो वो राउंड पे जब थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन लगा के बताया कि मैडम एक फूल वाले का ऐसा कहना है कि उसने विकास दुबे जैसा कोई संदिग्ध देखा है। ऐसा लगा मेरे को, मैंने कहीं देखा है समाचार में, तो समाचार देखने के मोबाइल में उसका फ़ोटो निकाला, वो फ़ोटो से पहचान करी मैंने। एनकाउंटर से महज 24 घंटे पहले की ही तो बात थी। महाकाल के शहर उज्जैन में गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस के सामने बड़ी बेफिक्री से मुनादी कर रहा था, मैं विकास दुबे कानपुर वाला। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं, इन्होंने पकड़ लिया, कानपुर वाला। फरीदाबाद से सड़क के रास्ते इसी कार से विकास दुबे उज्जैन पहुंचा था। उसने महाकाल मंदिर में 250 रुपए वाली वीआईपी दर्शन की पर्ची कटाई थी। आज तक के पास महाकाल मंदिर में विकास दुबे की मौजूदगी के 10 एक्सक्लूसिव वीडियो हैं। देखिए, उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुबह के 7:32 में विकास ने चेहरे पर मास्क लगाए शंख तिराहा वाले गेट से एंट्री मारी। वहां बाकायदा उसका टेम्परेचर लिया गया। वहां एक पुलिस वाला दिख रहा है, लेकिन वो बगल के एग्जिट गेट पर है। विकास एक नीली पर्ची लिए भीतर जाता दिख रहा है। कार्तिक द्वार पर विकास गुजरता है, तब तमाम लोग आसपास काम कर रहे हैं, पर वो आराम से चलते हुए भीतर चला जाता है और दर्शन करता है। सभी सीसीटीवी तस्वीरों में विकास दुबे अपने अंजाम से बेखबर बड़े आराम से महाकाल मंदिर परिसर में घूमता नजर आ रहा है। 9 जुलाई सुबह 8:10 की तस्वीरें देखी। मंदिर के चौखट को प्रणाम कर विकास दुबे आगे बढ़ रहा है। इसे एक और कैमरे से देख सकते हैं। इसके 2 मिनट बाद यानी 8:12 पर विकास मंदिर के इस हिस्से में नजर आया। मंदिर परिसर की उस वक्त धुलाई हो रही थी। 3 मिनट बाद यानी 8:15 पर विकास इस गेट से निकलता दिख रहा है। एक तस्वीर में जो 9 जुलाई 7:54 की है, उसमें उसके पास एक काला बैग नजर आ रहा है। यहाँ वो सड़क पर दिख रहा है। जिस गैंगस्टर के पीछे 6 दिन से पुलिस पड़ी थी, वो महाकाल मंदिर में बेफिक्री से घूम रहा था। बताया जाता है कि विकास दुबे हर साल सावन में महाकाल के दर्शन करने आता था। हालांकि विकास के चलने के अंदाज से एक फूल वाले को शक हो चुका था। उसने सिक्योरिटी वालों को इसकी जानकारी दी। सुरक्षा गार्डों ने जब पूछताछ शुरू की तो आईडी कार्ड और नाम में फर्क से शक यकीन में बदलने लगा। आईडी कार्ड पर नवीन पाल लिखा था, लेकिन जब सुरक्षा गार्डों ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो ये भागने लगा। हालांकि भाग नहीं पाया और पकड़ा गया। तब पुलिस को इत्तला दी गई। भगवान के दर पर भी झूठ का सहारा लेकर पहुंचने वाला विकास दुबे जब पुलिस की पकड़ में आया तो जोर से चिल्लाने लगा कि मैं हूं विकास दुबे, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। उज्जैन में गिरफ्तारी हुई और फिर आज सुबह कानपुर में एनकाउंटर। 24 घंटे के भीतर कानपुर वाले विकास दुबे का काम तमाम। मौसमी सिंह के साथ अरविंद ओझा, कानपुर आज तक।